हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जीन संश्लेषण किससे संबंधित है? ए वी बियर, बी एच जी खुराना, सी एल पास्चर, डी सी लीनियस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो जीन संश्लेषण है यह यहाँ पर किससे संबंधित है। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि जीन क्या है। तो जो यह जीन होते हैं, यह जीन क्या होते हैं? तो जीन न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होता है, क्रम होते हैं। तथा यह जो जीन होते हैं, इन जीन के द्वारा ही एम आरएनए का निर्माण किया जाता है तथा यह एम आरएनए ही आगे चलकर प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न ने पूछा था कि जो जीन संश्लेषण है यह किससे संबंधित है। तो हमारे पास ए था कि वी बियर। तो जो वी बियर है यह जीन संश्लेषण से संबंधित नहीं है, तो यह हो जाएगा गलत। बी है एच जी खुराना। तो जो एच जी खुराना है, इन एच जी खुराना के द्वारा जो आनुवांशिक आनुवांशिक कोड है, इस आनुवांशिक कोड की इनके द्वारा खोज की गई थी। तथा जो ये आनुवांशिक कोड होता है, इन आनुवांशिक कोडों के द्वारा ही जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, इन अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला होती है, अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला होती है, इस श्रृंखला के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तथा जो प्रोटीन होते हैं, यह प्रोटीन एमआरएनए के द्वारा ही संश्लेषित होते हैं। तो जो एमआरएनए होता है यह न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम के द्वारा संश्लेषित होता है तथा जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यही आनुवांशिक कोड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जीन संश्लेषण का जो संबंध है वह एच जी खुराना से है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। यहाँ पर हमें सी में दिया गया है एल पास्चर। तो जो एल पास्चर है, इनके द्वारा जो पास पास चूरीकरण की जो विधि है वह दी गई थी, ना कि जीन संश्लेषण से संबंधित। तो यह भी हो जाएगा गलत। डी ए सी लीनियस। तो जो सी लीनियस है, इन्हें वर्गीकी के जनक के नाम से जाना जाता है। तो यह भी हो जाएगा गलत। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। तो यहाँ हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि जीन जीन डीएनए पर उपस्थित होते हैं व यह गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।